गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक से होंगे। और आज सुबह से ही लगा लिए मैंने वॉशिंग मशीन, क्योंकि कपड़े धुलने के लिए भी बहुत हो गए थे। तो मैं सुबह 6 बजे से वॉशिंग मशीन लगा लिए और तब से मैं उसको जितने भी राउंड लगते जा रहे हैं तो कपड़े सूखते भी जा रहे हैं जल्दी जल्दी। और साथ साथ बच्चों को भी स्कूल भेजना, इनके लिए भी खाना पीना बनाना, तो ये सब लोग खा पी कर नाश्ता करके और मैं सिद्धि को भी स्कूल छोड़ आई हूँ। इतने सारे काम हो चुके हैं और फिर से लग गई हूँ घर की क्लीनिंग में। और बहुत सारे कपड़े सूख भी गए हैं, तो मैं जो जो सूखते जा रहे हैं ना उनको उठाती चली जा रही हूँ और फिर दोबारा राउंड लगता जा रहा है तो उनको धुलती हुई चली जा रही हूँ। ये देखिए ये कर रही थी तब तक इसकी टांग भी टूट गई। ये एक बिना टांग का हो गया, सारा डिसबैलेंस हो गया, मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया। और अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि सबसे पहले खाना ज़रूरी है। ये लोग स्कूल से आ जाते हैं तो खाना चाहिए सबसे पहले। तो बाकी काम तो होते रहेंगे धीरे धीरे, जितना मैं कर सकती हूँ उतने। और सारे फिर घर की मैंने झाड़ू वगैरह की, डस्टिंग वस्टिंग थोड़ी बहुत की और सारे कपड़े धुले। फिर पता ही नहीं चलता कि कब तक 12 बज जाते हैं। और फिर मैं तुरंत सिद्धि को लेने गई और उसको लेने के बाद फिर मैं खाना बनाने बैठ गई हूँ, क्योंकि 1-1:15 बजे तक सिद्धि भी, किट्टू भी आ जाती है। किचन का बहुत सारा सामान मैंने अभी तक निकाला नहीं है। जो जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी उनको मैंने निकाल लिया है यूज करने के लिए। डिब्बे वगैरह सामने आपको बोरी दिख रही हैं, उनमें सब में पैक हैं। मैं बिल्कुल, मुझे फुर्सत मिलेगी उसके बाद में निकालूंगी। और कांच की जो कटोरियाँ थी, गिलास थे, कप वगैरह थे, वो मैंने निकाल लिए, क्योंकि कोई आकर जाता है या घर पर भी ज़रूरी पड़ जाती है ना कप वगैरह, इस वजह से। तो ये टेम्पर भी मैंने खाली कर लिया है। और जब तक सब्जी बनेगी तब तक मैं ये सारे तकिए के कवर भी चढ़ा देती हूँ। बाहर वाले कमरे में भी बेडशीट नहीं बिछी है अभी दीवान में, उसको भी चढ़ाना है। बेडशीट ये इतनी गंदी नहीं है, क्योंकि ये तो नहीं बिछी थी, ऐसी धुली हुई साफ़ थी। लेकिन घर की सफाई करते करते ये भी गंदी लग रही है मुझे, तो इसको तो मैं फिर देखूँगी। आज भी सिद्धि भी सो गई है, किट्टू भी स्कूल से आ गई है और ये आते ही सिद्धि तो सो गई है, पता नहीं कितना थक गई है। तो मैं ये सारे तकिए के कवर वगैरह भी चढ़ा लेती हूँ। और इस कमरे की भी बेडशीट मैं चेंज कर देती हूँ। चेंज क्या, बिछानी है, क्योंकि इसमें बिछी ही नहीं है कुछ भी। और सिद्धि, किट्टू देखो कैसे आराम से घूम रही है। मैं उसको डांट रही हूँ, कम से कम कैमरे के सामने कपड़े तो पहन के आ जा। पर पता बच्चे आते हैं ना तो एक तो गर्मी की वजह से परेशान हो जाते हैं, तो मैं इतना ज़्यादा भी नहीं, सामने तो मता कम से कम। और उसके बाद ये कपड़े भी सूख गए हैं और लगातार कपड़े अभी धुल भी रहे हैं। तो सारे काम साथ साथ चल रहे हैं, मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं, घर की साफ़ सफाई भी हो रही है, खाना भी बन रहा है, सब कुछ देख रही हूँ। ये देखिए अभी भी राउंड लग रहा है इनमें। और इन सब काम को करते करते अब बज गए हैं 2। ये किसी भी समय आ सकते हैं, तो अब मैं सेकने रख देती हूँ रोटियाँ, क्योंकि एकदम आते हैं ना तो फिर तुरंत सेको ये सब। तो मैंने कहा सेक के रख देती हूँ, ठंडी तो होती नहीं है, गर्म बनी रहती हैं, 5-10 मिनट में कुछ भी नहीं है। तो रोटियां भी सेक देती हूँ। सब्जी मेरी बन रही है। और पता है मैंने सिद्धि से, किट्टू से बोला था कि स्लो कर देना गैस, और वो बंद करके चली गई। नहीं तो तोरी बहुत जल्दी बन जाती हैं। और मैंने देखा तो तोरी थोड़ी कच्ची थी, तो इसलिए मुझे उनको फिर दोबारा से गैस ऑन की, दोबारा बनने के लिए रखा है। और ये जो बराबर में नीरज आंटी रहती थी ना, वो मिलने आई हुई थी। और उसके बाद वो बहुत देर बैठी रही, तो अच्छा लगा। मैंने रिकॉर्ड वगैरह तो कुछ भी नहीं किया, बस बातें करती रही। और अब हो गया है नेक्स्ट डे। और आज सुबह सुबह सामान सब सेट करते वक्त ये दिख गया कैलेंडर, तो मैंने कहा आज इसको लगा लेती हूँ मैं। अब सही है ना, ये लग गया। ओह, अगस्त का है, अब ये तो सितंबर चलने लगा। चेंज करूँ इसको पहले, अब ठीक है। और आज
आज मुझे जो काम करना है वो है ये ड्रेसिंग टेबल बहुत गंदी है, ये देखो आपको दिख रही होगी, इतनी ज़्यादा धूल वगैरह हो रखी है इसमें, और मुझे इसको आज सेट करना है। और जैसे ही धूल का काम आता है तो मुझे मास्क लगाना ज़रूरी हो जाता है। और उसके बाद मुझे अभी जैसे मैं आपसे बात भी कर रही हूँ ना, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरे गले में खराश ही हो रही है। मैं पूरे दिन गर्म पानी पीती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर अभी मैंने प्रिकॉशंस नहीं लिए तो मैं परेशान हो जाऊँगी। तो फिलहाल सबसे पहले मैंने इसको सूखे कपड़े से पोंछा था, उसके बाद मैंने इसको गीले कपड़े से पोंछा था, उसके बाद मैंने फिर इसको सूखे कपड़े से पोंछूंगी क्योंकि फिर अच्छे से हो जाएगी ना एकदम से क्लीन। और इस वाली अलमारी को यहाँ पे सेट कर दिया है। मुझे वहाँ पे वो सही नहीं लग रही थी, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। कैसा हो रहा है ना, और इसमें मुझे पैसे भी बंद हो जाता है ऐसे तो एकदम लगता है घबराहट सी होती है, पर इसके बिना फिर पागल हो जाओगी खांसते खांसते। इसे लगा लो और ये आप लोग बताना मुझे कमेंट करके कि ये सही लग रहा है कि नहीं, क्योंकि वह बिल्कुल दरवाजे के पास था बिल्कुल, तो वो वहाँ पे मुझे अजीब लग रहा था। इधर अलमारी उधर गेट बीच में ड्रेसिंग टेबल, और इस तरह से यहाँ पे मैंने लगा दिया इस तरीके से। ये देखिए कैसा लग रहा है। और इसमें मैं अपना ड्रेसिंग टेबल का जितना भी मेरा जो ड्रेसिंग का सामान है वो सब इसमें रखूँगी। वो थैला भरा ये रखा है, ये देखिए ये थैला भरा रखा है, ये इंतज़ार कर रहा है कि कब मैं इसे वैसे निकालूँ और इसमें लगाऊँ। और आज ड्रेसिंग टेबल सही करूँगी और उसके बाद देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, क्योंकि आज सैटरडे है और कल संडे है, कल बच्चे घर पे रहेंगे और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, मुझे पता है। इसलिए मैं आज ये छोटे छोटे काम है ना, ये थैला भरा रखा अच्छा नहीं लग रहा, और भी चीज़ें हैं जो दिखाई देती है सामने से वो अच्छी नहीं लगती हैं, उनको आज निपटाऊँगी। और अभी सबसे पहले ड्रेसिंग का सामान निकाल देती हूँ। और ये जो है ना, ये जो किट्टू के मोजे खराब हो गए थे उसमें से मैंने ये बनाया था, ये बंद बोलते हैं ना वो वाला। तो अभी इसका प्रोसेस है वो बाकी है, तो इसको यहाँ से ऐसे काट के और मैं इसको बन बना दूँगी, आपको दिखाऊँगी काट के। ये देखिए लग गई मेरी ड्रेसिंग टेबल, क्योंकि कुछ इतना भयंकर वाला सामान तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे ये एक तो सिरप रखी है मेरी, ये सिंदूर, ये वाइट टोन, और मेरे पास मेकअप जैसा ऐसा कुछ है नहीं भयंकर। तो ये मेरे पास फाउंडेशन क्रीम है जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। और यहाँ पे मैंने अपने क्लेचर लगाए हुए हैं, यहीं पे मेरा लिपस्टिक रखी हुई है, सब जो भी मैं लगा लेती हूँ, वैसे ही बहुत कम यूज़ करती हूँ, कहीं आती जाती हूँ तभी। और यहाँ पे ये रखा हुआ है एलोवेरा जेल, यहाँ पे ये इनका हेयर ऑयल वगैरह, मशीन का तेल, सबका तेल यहीं पे रख दिया है मैंने। और ये ज़्यादातर चीज़ें हैं वो सब दवाइयों से रिलेटेड, बच्चों की दवाइयाँ हैं। और ये ग्लोए बटी वगैरह, ये पट्टी गरम, ये पाउडर और ये लोशन। एक छोटी सी डलिया इसलिए रखती हूँ ताकि बच्चों की जो चिमटी वगैरह होती है ना, ये देखिए इतनी सारी, तो ये खोती नहीं है। ऐसे करके एक छोटी सी डलिया यहाँ रखती हूँ। और यहाँ पे कंघे, अभी एक दो कंघे और हैं, वो देखने पड़ेंगे कहाँ पर है उसके बाद। और इस वाले रूम में यहाँ पे रखा है मेरा श्रृंगार का सामान, तो इसको भी लेके चलते हैं, देखते हैं क्या क्या लग जाएगा क्या क्या नहीं लगेगा। और सारी चूड़ियों की डिब्बियाँ मैंने ना यहाँ पे लगा दी हैं, ये देखिए कितनी सारी हैं इस तरीके से। और ये यहाँ पे भी रखी हैं कुछ इस डिब्बे में, कुछ इसमें भी रखी हैं, और ये सब उसमें रखी हुई हैं। और ये भी सब नई चूड़ियाँ आई हैं, ये देखिए ये भी नई हैं, पर इनको भी डिब्बी में रखूँगी, कोई डिब्बी भी देखती हूँ खाली हो तो। और मेरे पास नेल पॉलिश सिर्फ 2 है, लाल और हरी हरी ये भी तीजों पर ली थी, तीज जो निकली थी तब। और
और मैं ये सोच रही हूँ कि जो वो होती है ना चूड़ी का स्टैंड, चूड़ी केस या चूड़ी का स्टैंड जो भी है, जिसमें चूड़ियाँ दिखाई भी देती हैं और गंदी भी नहीं होती है, तो मुझे वो चाहिए, वो लेके आऊँगी अब। क्योंकि मैं सोच रही हूँ इसी अलमारी में अपनी चूड़ियाँ रखा करूँ, कहीं जाते हैं ना तो फिर सारी डिब्बी देखनी पड़ती है कि कौन सी किस्म है, कौन सी किस्म है। अगर ऊपर से दिखाई देंगी ना सब चूड़ियाँ, तो कम से कम जब मन करे जैसा वो आप पहन लो। नहीं तो फिर मैं जैसी होती है ना, मुझे कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं देता चूड़ियों के साथ, तो मैं सिर्फ लाल चूड़ियाँ डालती हूँ और चल देती हूँ। तो अभी वो वाला ले लूँगी ना जब भी थोड़े बहुत दिन में, तो फिर उसमें रख दूँगी सारी चूड़ियाँ। इस तरह ये डिब्बी लगी हुई है ना तो अच्छी भी नहीं लग रही है। तो धीरे धीरे सब चीज़ धीरे धीरे होगी। और अभी देखिए मेरा बेड, ये बेडशीट बिल्कुल साफ़ बिछाई थी मैंने, अभी ये अभी गंदी हो चुकी है, मैं इसको ठीक करूँगी। इस रूम को फिलहाल आज मैं थोड़ा बहुत सही करूँगी और देखती हूँ कितना कर सकती हूँ। फ्रेंड्स अभी मैं फिर से बैठ गई और मुझे फिर से मिल गई एक मेरी एल्बम, फ़ोटो एल्बम पुरानी, और आप मुझे देख रहे हैं अभी। और अब मेरे जो फ़ोटो है ना उनको देख के आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे कि क्या मैं कभी ऐसी हुआ करती थी। तो मैं भी आपको वो फ़ोटो दिखा रही हूँ, आप लोग हंसिएगा नहीं, ठीक है। और मैं उसमें बहुत पतली थी, मैं पता नहीं कभी ज़िंदगी में इतनी पतली हो पाऊँगी कि नहीं। बट टीनेजर जो होती है कि मतलब जब स्कूल में थी, कॉलेज में थी, बहुत पतली थी। शादी के बाद मेरी शक्ल इतनी ख़राब हो गई है, मोटी हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। बट मैं दिखाती हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना पुराने फ़ोटोज़ देख के अपने। चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये थी मैं कैसी लग रही हूँ, और इतनी पतली सी थी। और देखिए पहले कितने नीचे नीचे सूट चलते थे और सलवार, और मैंने बहुत हाई हील्स के सैंडल पहनती थी पहले। ये वाले सैंडल इस फोटो में भी हैं और इस फोटो में भी हैं, ये देखिए एक ही तरह के। पहले कहाँ संदीन चाचा जोड़ी होते थे ना सैंडल्स। अभी दिखाती हूँ आपको अपनी दूसरी फ़ोटो, ये देखिए। और इसमें मेरे बाल मतलब बहुत छोटे हो गए हैं, क्योंकि जब मैं ग्वालियर गई थी ना पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे अपनी केयर नहीं हो पाती थी। तो मेरे भैया ने मेरे बाल, चल तेरे बाल में कटवा के लेके आता हूँ। तो इतने छोटे छोटे, और वो झड़ भी बहुत रहे थे, तो मेरे कमर तक के बाल थे, तो मेरे भैया ने इतने छोटे करा दिए। देखिए कितनी पतली हूँ मैं इसमें, अब मैं ऐसी कभी नहीं हो सकती। और अभी आप एक और फ़ोटो देखेंगे तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे। और इस घर के लगा देते हैं। और बेडशीट वगैरह मैंने निकालने के बाद, बेड वेड पूरा साफ़ करने के बाद, अब आ गई उन गेटों को साफ़ करने के लिए। क्योंकि इन गेट पे अभी जैसे पेंट वेंट हुआ है ना, तो वो पेंट इतना दोनों पे टपका हुआ था, वो बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे थे। और मैंने उसको कपड़े से पोंछने की कोशिश की तो उससे भी साफ़ नहीं हुए। तो फिर ये जो बर्तन धुलने का जो स्क्रब होता है ना, हरा वाला जूना जिसको बोलते हैं, तो मैं उससे साफ़ कर रही हूँ। तो ये उससे बिल्कुल एकदम से क्लीन होते हुए चले गए। बहुत मेहनत लगी पर हो गए क्लीन। और मेरी कमर में भी बहुत दर्द होने लगा उसकी वजह से आज, क्योंकि बार बार झुक झुक के आज बहुत ज़्यादा काम हो गया है ना। तो मेरी बेडशीट बिछ गई है, नहा धो के भी आ गई हूँ। अब जा रही हूँ सिद्धि को स्कूल लेने, क्योंकि बज गए हैं 12। मिलती हूँ नेक्स्ट में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लव यू ऑल।